अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है अबाउट एसिड एंड बेस के एसिड्स क्या हैं, बेस क्या हैं, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इनके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं उन पे बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसके बाद पीएच और पीओएच क्या होता है इस पे बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर बफ़र क्या है, बफ़र सॉल्यूशन क्या है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, उस पर बात करेंगे। और लास्ट में सॉल्ट का टॉपिक गिवन है उसको डिस्कस करेंगे। सॉल्ट की कितनी टाइप्स होती है, कौन सी टाइप्स होती है, किस तरह से सॉल्ट फॉर्म होता है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एसिड और बेस का। ठीक है, तो एसिड से स्टार्ट करते हैं। एसिड्स क्या है? आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, एसिड्स केमिकल्स हैं, कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको जब हम वाटर में डालें, वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करें, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम कहते हैं एसिड। एसिड क्या करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? एसिड्स हैव सार टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होगा? सार टेस्ट होगा, खट्टा होगा। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लें और उसको एसिड में डालें तो ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा किस में? रेड में। ठीक है, ब्लू कलर चेंज होकर क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। रेड एक साइन है डेंजर का। ठीक है, डेंजर का साइन है। तो एसिड्स क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं ना। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि एसिड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। इसके बाद है प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। ये भी एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको भी हम अभी बात करेंगे, इस पर रिएक्शन देखेंगे इसका। अब एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं कि कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एसिड्स में आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख ली एसिड्स की। यही एसिड्स की एग्जाम्पल्स बार बार इस चैप्टर में आएंगी, तो इसका नाम और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे ये H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCl। ठीक है, हमने HCl लिया, इसको हमने डाल दिया वाटर में। ठीक है, वाटर में हमने HCl डाल दिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। तो अब क्या होगा? ये आयनाइज होगा, इससे बनेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस तरह से वाटर में H पॉजिटिव आयंस एसिड प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एसिड्स। अब इसका जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स, इसको भी देख लेते हैं। देखो, एसिड है HCl, इसको जब हम रिएक्ट करेंगे मेटल से, कोई भी मेटल ले लो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक मेटल। जिंक से जब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, मेटल रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ, ये बन जाएगा ZnCl2 और यहाँ पे बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी है कि जब एसिड को मेटल से रिएक्ट किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। एसिड समझ आ गया। अब बेसिस क्या होते हैं? आर दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जब उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल साथ ही हम इसकी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी होती है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे
तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम प्रोड्यूस होगा और सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो वाटर में डिज़ोल्व होने पे OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, अब बेसिस का टेस्ट कैसा है, बिटर टेस्ट है। इसके अलावा टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर लें और उसको हम बेस से रिएक्ट करवाएं, ठीक है, उस पर हम बेस डालें तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर क्या बन जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये बेस की प्रॉपर्टी है कि बेस रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है ब्लू में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैव स्लिपरी टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होता है, स्लिपरी टेक्सचर होता है। सोप, ठीक है, सोप में बेस होता है तो सोप का टेक्सचर किस तरह से होता है, स्लिपरी होता है। क्योंकि सोप में बेस है तो बेस का टेक्सचर किस तरह का होगा, स्लिपरी टेक्सचर होगा, लाइक सोप। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट बात कर ली सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी इसकी एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक और पॉइंट याद रखो कि जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। अब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से क्या मतलब है, मतलब कि अगर हम एक मेटल लें, ठीक है, इस मेटल के साथ हम हाइड्रोक्साइड लगाएं, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये एक बेस होगा। मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, बेस होंगे, और मेटल के ऑक्साइड्स ये भी क्या होंगे, ये भी बेस होंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो कि मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स यूजुअली क्या होते हैं, बेस होते हैं। हर केस में ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होंगे, बेस होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। इस टॉपिक में हमने ऑक्साइड्स पे बात करनी है, ठीक है, बुक में ये टॉपिक गिवन है, ऑक्साइड्स देखेंगे इस टॉपिक में। अच्छा, अब जो ऑक्साइड्स होते हैं, हम कोई भी ऑक्साइड ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड हमने ले लिया, या फिर कार्बन को ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं ना, ये इट्ससेल्फ एसिडिक या बेसिक नहीं है, बट इनको जब हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो ये प्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक होंगे या फिर बेसिक होंगे। तो इस बेस पर हम ऑक्साइड्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर एक ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होके एसिडिक कंपाउंड बना रहा है तो इस ऑक्साइड को हम कहेंगे एसिडिक। अगर एक ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर बेसिक कंपाउंड बना रहा है तो इस ऑक्साइड को हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड। ये समझ आ गया। अब हमने बात करनी है मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल के क्या लेना है, ऑक्साइड्स लेने हैं। मेटल के ऑक्साइड्स कौन से होंगे, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, Na और OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑक्साइड है ये क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम के लिए लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोड्यूस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। हमने बात की थी ना कि मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं यूजुअली। तो कैल्शियम मेटल है और इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा। तो ये जो ऑक्साइड था ये बेस बना रहा है, इसका मतलब ये ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है।
ठीक है। वन लाइनर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स देखने हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड में क्या आएगा, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 SO2, नंबर 3 P2O5। ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, ठीक है। ये सल्फ़र का ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन का ऑक्साइड है। अब इसको जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। CO2 ये रिएक्ट हो रहा है वाटर से, क्या बन जाएगा H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, एक एसिड फॉर्म हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो ऑक्साइड था ये क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की, SO2। इसको जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेगा, क्या क्या है यहाँ पे, सल्फ़र है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्या बन जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या फॉर्म हो गया, एसिड फॉर्म हो गया। तो इट मीन्स जो ऑक्साइड है ये क्या है, ये एसिडिक है, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होकर एसिड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट समझ आ गया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। देखो अब कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लाइक Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड। ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। ये कंपाउंड्स रिएक्ट कर सकते हैं बोथ एसिड और बेस से। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसा कंपाउंड होता है जो डुअल नेचर का होता है, ठीक है। एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। जब ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ठीक है, इसके सामने कोई एसिड होगा तो ये कंपाउंड खुद बिहेव करेगा एज बेस। लेकिन अगर इसी कंपाउंड के सामने हम कोई बेस रखेंगे तो ये कंपाउंड बिहेव करेगा एसिड की तरह। ये कंपाउंड ड्यूअल नेचर रखते हैं, एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड कि उनके सामने जो कंपाउंड है वो कैसा है, वो क्या है। एग्जाम्पल में हमारे पास है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। अब इनका रिएक्शन हम देख रहे हैं बेस के साथ। सबसे पहले हमने लिया Al2O3, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं बेस के साथ। अब क्या फॉर्म होगा, सोडियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे वाटर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर हम इसी कंपाउंड को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अब क्या बनेगा, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। वाटर फॉर्म होगा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। रह क्या गया, एल्युमिनियम रह गया और क्लोरीन रह गया। ये मिलके सॉल्ट अपना फॉर्म कर लेगा AlCl3। तो इस तरह से एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक का एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी गिवन है, जिसमें हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है। हम कैसे बताएंगे नेचर इसका एसिडिक और बेसिक, हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। अब रिजल्टेंट प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड फॉर्म कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये एक एसिडिक कंपाउंड हो गया, एसिडिक हो गया क्योंकि ये एसिड फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ अमोनियम क्लोराइड। कैसे पता चलेगा, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, आयनाइज होगा, ठीक है। अमोनिया अपना बेस फॉर्म कर लेगा और जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर एक बेस फॉर्म हो रहा है और एक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो HCl होता है ये हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनिया का बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है। तो ज़्यादा प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी, एसिड की आ जाएगी। तो अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है। नंबर 3 पे आ जाओ अमोनियम कार्बोनेट। क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम अपना हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब कार्बोनेट रह गया, यहाँ से कार्बोनेट क्या फॉर्म कर सकते हैं, हमने पढ़ा कार्बोनेट का अपना एसिड होता है, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड।
यहाँ पर भी एसिड फॉर्म हो रहा है, बेस फॉर्म हो रहा है। तो हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग क्या है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है। और यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कैसे हम कहते हैं कि एक बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आयोनाइजेशन में। तो वहाँ पर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक कंपाउंड एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एसिड वीक बन रहा है। किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी, बेस की आएगी। तो ये एक बेसिक कंपाउंड होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड हमने अभी पढ़ा कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। तो ये क्या है, ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। इसके बाद आ जाओ सोडियम ऑक्साइड। कैसे पता करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। जब वाटर में सोडियम डिज़ोल्व होगा, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम का अपना हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया, इट मीन्स बेस फॉर्म हो गया। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। ये क्या था, एम्फोटेरिक था। ये क्या था, एसिडिक था। यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम थ्योरीज पढ़ना शुरू करेंगे एसिड और बेस की।